हेलो दोस्तों, मैं गौतम बात कर रहा हूँ सेवन ग्रीन सोलर सिस्टम से। अभी आप यहाँ पे जो साइट देख रहे हो वो 300 किलोवाट का प्रोजेक्ट है और रेजन प्लस उम्बरगांव रोड में। यहाँ के लिए हमने मोनोक्रिस्टलाइन लॉन्गी का 545 वाट का पैनल यूज किया हुआ है। यहाँ पे हमने 100 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ हमने वो पैनल का इंस्टॉलेशन किया है। यहाँ पे जो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल है हमने वो ऑप्टिमाइजर यूज किया है। यहाँ पे 100 mm क्लियरेंस के साथ हमने पर्लिन यूज किया है। ये एल्यूमिनियम का पर्लिन है, रस्टिंग इसमें होता नहीं है। उसके बाद हमने केबल ट्रे यूज किया है। केबल ट्रे भी हॉट डिप गैल्वेनाइज केबल ट्रे। उसके बाद हमने एफआरपी का वॉकवे यूज किया है। एफआर का वॉकवे का मेन रीजन ये है कि इसका लॉन्ग लास्टिंग है। उसके बाद इसका कोई ऐसा मेंटेनेंस नहीं है। अपने को 25 ईयर्स के लिए कंसिडर करके हमने ये वॉकवे यूज किए। यहाँ पे हमने बेसिकली मॉडल टू मॉडल अर्थिंग किया है। मॉडल मॉडल अर्थिंग के लिए हमने 2.5 स्क्वायर mm का केबल यूज किया है। उसके बाद हमने एक मेन अर्थिंग स्ट्रिप यूज किया है, जिसमें आप देख सकते हो कि ये पूरा स्ट्रिप को हमने स्लीव यूज किया है। हमने इसके लिए इंसुलेटर यूज किया है। इंसुलेटर का मेन पर्पज है कि ये पूरा मेटल शीट है, इसके लिए हमने यहाँ पे इंसुलेटर यूज किया है। यहाँ पे टोटल 3 अर्थिंग है। एक है डीसी जो स्ट्रक्चर भी है और मॉडल टू मॉडल अर्थिंग भी है। उसके बाद हमने साइड में एक एलए का अर्थिंग किया है, और एक एसी अर्थिंग है। हर साइड पे स्ट्रिंग के एक पेरोल का यूज करते हैं। हमने यहाँ पे पेरोल भी यूज किया है। जहाँ पे हमारा स्ट्रिंग चालू हो जाता है वहाँ पे हमने मॉडल पे मार्किंग भी किया है, क्योंकि इन फ्यूचर में हम जब मेंटेनेंस में आ जाए तो किसी को प्रॉब्लम ना हो जाए, इसके लिए हमने मॉडल टू मॉडल मार्किंग भी किया है पेंट से। यहाँ पे एलए इंस्टॉल किया हुआ है। ये हमने सेंटर में एलए इंस्टॉल किया है। एलए का भी मेन रोल यहाँ पे है कि जब भी बारिश में लाइटिंग अरेस्टर का जो भी काम रहता है एलए है, और एलए का जो भी अर्थिंग है हमने प्रॉपरली इंसुलेटर के साथ ग्राउंडिंग किया हुआ है नीचे जाके। मैंने बताया था कि यहाँ पर हमने ऑप्टिमाइजर यूज़ किया है जनरेशन के लिए। ये हमारे ऑप्टिमाइजर इसके नीचे ही है। ऊपर से जो स्ट्रिंग आया है ये डीसीडीबी है हमारा। ऊपर से जो भी स्ट्रिंग आया है ये डीसीडीबी में आया है। ये 3 in 3 out का डीसीडीबी है। यहाँ पे हमने 3 यूज़ किया है। और यहाँ से डीसीडीबी के बाद ये हमारा सोलर एज का इन्वर्टर है। डीसीडीबी में हमने एसपीडी यूज़ किया है, फ्यूज़ यूज़ किया है। उसका अर्थिंग हमने यहाँ पे कनेक्ट भी किया है। उसके बाद ये सोलर एज का 100 किलोवाट का इन्वर्टर है। यहाँ पे टोटल 3 इन्वर्टर है। 100 का 2 इन्वर्टर है और 66 का 1 इन्वर्टर है। ये डीसीडीबी का मेन रीज़न ये है कि जो भी डीसी फॉल्ट है वो यहाँ पे जो भी कुछ लीकेज का करंट होगा वो यहाँ से ग्राउंडिंग होगा। ये सेफ्टी रीज़न के लिए डीसीडीबी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीसीडीबी के बाद आता है इन्वर्टर। इसका वर्क है कि ये डीसी का एसी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये हमारा एसीडीबी है, जो सोलर इन्वर्टर के बाद ये एसीडीबी में आया है। और एसीडीबी से हमारे यहाँ पे बस बार है। ये हमारा बस बार है। बस बार में भी हमने एसपीडी यूज़ किया है, जो अर्थिंग के सेफ्टी के लिए वगैरह यूज़ है। जो भी कुछ लीकेज करंट रहेगा, ये हमारा इनपुट केबल है और ये हमारा आउटपुट केबल है। ये आउटपुट केबल हमारे मेन एलटी पैनल में गया हुआ। और हमने सेफ्टी रीज़न के लिए यहाँ पे ये फेंसिंग भी किया है, क्योंकि यहाँ पे जो भी फैक्ट्री के लेबर है यहाँ पे आना जाना रहता है। इसके लिए सेफ्टी के लिए हमने फेंसिंग भी यूज़ किया। ऊपर जो स्ट्रिंग से जो केबल आया हमने वहाँ पे 4 स्क्वायर mm का कॉपर का केबल यूज़ किया है। उसके बाद जो हमने अर्थिंग का जो स्ट्रिप यूज़ किया है 20/3 का यूज़ किया है। उसके बाद हमारा ये इन्वर्टर है। इन्वर्टर के बाद हमने 70 स्क्वायर mm का कॉपर का 4 कोर का केबल यूज़ किया है एसीडीबी तक। और जो एसीडीबी से आउटपुट से केबल जा रहा है 120 स्क्वायर mm का इसका एल्यूमिनियम का 3.5 कोर का यूज़ किया है केबल। ये हमारा सेकंड इन्वर्टर है जो 66 किलोवाट का है। यहाँ पर भी सेम ऊपर से डीसीडीबी में स्ट्रिंग आया हुआ है, और डीसीडीबी के बाद इन्वर्टर के बाद एसीडीबी। और यहाँ पे हमारा एक और एडिशनल हुआ है, हमने 2 in 1 out का एक एलटी पैनल कंबाइनर बॉक्स किया हुआ है, जिसमें हमारा 100 किलोवाट का एक केबल इसमें आएगा और ये 60 किलोवाट का दूसरा केबल, और 240 स्क्वायर mm का 3.5 कोर का हमारा ये थर्ड केबल जो आउटपुट में जा रहा है। ये हमारा कंबाइनर बॉक्स है। ये हमारा थर्ड इन्वर्टर है। ये वापस 100 किलोवाट का है। ये टोटल 100 किलोवाट के 2 इन्वर्टर है और एक 66 किलोवाट है। जहाँ से 100 प्लस 66 किलोवाट एंड एक 100 किलोवाट ऐसे 2 इनपुट यहाँ पर आ रहे हैं। एक आए 240 स्क्वायर mm का केबल है और जो दूसरा है 120 स्क्वायर mm का केबल है।
उसके बाद ये हमारा मेन बस चेम्बर है। यहाँ पे हमने एनवीआर का यूज किया है और इसका जो आउटपुट है ये कस्टमर के इसमें जाएगा, एलटी पैनल में चला जाएगा। और इसका अभी पूरा काम नहीं हो चुका है, अभी हमारे इधर टर्मिनेशन चालू है, सिर्फ इनपुट साइड का टर्मिनेशन कंप्लीट हो चुका है, बाकी का अभी काम चालू है। यहाँ पे नॉर्मली फैक्ट्री होने के कारण यहाँ पे बहुत कंजेस्टेड एरिया है, इसके लिए हमने साइज का केबल का साइज बढ़ाने से अच्छा है हमने 2 रन केबल का यूज किया है। ये 185 स्क्वायर एम के 3.5 तोर के केबल है, जो 2 रन इसके कस्टमर के लोड में चले जाएंगे। बेसिकली रूप से हमारा टोटल 2 अर्थिंग आए हुए हैं। ये हमारा डीसी का अर्थिंग है और ये डीसी का चेम्बर है। हमने जो डीसी का चेम्बर का एक दूसरे के साथ जो डिस्टेंस है हमने 3 मीटर का मेंटेन किया है एज पर स्टैंडर्ड के हिसाब से। और दूसरी तरफ हमारा येले का अर्थिंग है। येले के अर्थिंग के लिए भी हमने पूरा इंसुलेटर के साथ नीचे आए हुए हैं और इसके हमने ये ट्रायंगल बनाया है। ये ट्रायंगल का भी जो बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने 3 मीटर का मेंटेन किया हुआ है। जो हमने अर्थिंग का रॉड यूज़ किया है वो 3 मीटर का कॉपर का रॉड है और हमने इसमें केमिकल यूज़ किया है, अर्थिंग का कंपोनेंट यूज़ किया है जो अर्थिंग के लिए अच्छा है।